एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक खूबसूरत गाँव के किनारे एक बड़ा खेत था, जहाँ सूरजमुखी के फूल अपने चेहरों को सूरज की तरफ किए हुए थे। इनमें से एक छोटी सी सूरजमुखी थी जिसका नाम सूरजी था। वो बहुत मुतजस्सिस और खुश मिजाज थी। हर सुबह जब सूरज तुलू होता वो अपने दोस्तों के साथ उसकी रोशनी में नहाती और मुस्कुराती रहती। एक दिन सूरजी ने अपने खेत में एक नन्ही सी शहद मक्खी को देखा जो बहुत थकी हुई लग रही थी। मक्खी का नाम मिनी था। वो अपने छत्ते से दूर निकल आई थी और अब थक कर सूरजमुखी के पास बैठ गई थी। तुम क्यों उदास हो? सूरजी ने पूछा। मिनी ने अफसरदा लहजे में जवाब दिया, मैं बहुत दूर तक फूलों का रस जमा करने गई थी, लेकिन रास्ता भूल गई और अब मुझे अपने घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। सूरजी मुस्कुराई, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारा घर किस तरफ है? मिनी ने अपनी आंखें चमकाई, वो बड़े दरख्त के पीछे है जहाँ बहुत सी मक्खियाँ रहती हैं। सूरजी ने अपना सर सूरज की तरफ घुमाया और बोली, सूरज अभी मगरिब की तरफ जा रहा है, इसलिए तुम्हारा घर इस सीमत में होगा। चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ आऊं। मिनी खुश हो गई और दोनों ने मिलकर सफर शुरू किया। रास्ते में वो बहुत ही दिलचस्प बातें करते रहे। मिनी ने सूरजी को बताया कि कैसे शहद की मक्खियां फूलों का रस जमा करती हैं और शहद बनाती हैं। सूरजी ने मिनी को बताया कि कैसे सूरजमुखी के फूल सूरज की रोशनी में खिलते और बीज बनाते हैं। जब वो दरख्त के करीब पहुंचे तो मिनी के खानदान वाले उसे ढूंढ रहे थे। मिनी की माँ ने इसे देखते ही खुशी से चिल्ला उठी, तुम कहाँ थी? तो हम सुबह से बहुत परेशान थे। मिनी ने सूरजी की तरफ इशारा किया, ये मेरी नई दोस्त सूरजी है जिसने मेरी मदद की। मक्खियों ने सूरजी का शुक्रिया अदा किया और इसे अपने छत्ते पर मदऊ किया। सूरजी ने वहाँ शहद चखा और बहुत लज्जत महसूस की। इस दिन के बाद मिनी अक्सर सूरजी से मिलने आती और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन एक दिन गांव के किसान ने फैसला किया कि वो खेत को काट कर नई फसल लगाएगा। सूरजमुखी के फल खत्म होने वाले थे। सूरजी बहुत परेशान हुई, अगर खेत कट जाता तो उसका घर और उसके दोस्त सब खत्म हो जाते। मिनी ने जब ये सुना तो फौरन अपनी मक्खियों की टीम के पास गई। हमें सूरजमुखी की खेत को बचाना चाहिए, इसने कहा। मक्खियों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। वो गांव के लोगों के पास गई और इन्हें बताया कि सूरजमुखी ना सिर्फ खूबसूरत होती है बल्कि इनके बीज में बहुत मुफीद होते हैं। वो परिंदों और कीड़ों के लिए खुराक का जरिया हैं और शहद की मक्खियाँ इन पर इन्हिसार करती हैं। गाँव वाले मुतासिर हुए। इन्होंने किसान को मना किया और सूरजमुखी के खेत को महफूज कर दिया। किसान ने भी मान लिया और इसने वादा किया कि वो अब सूरजमुखी को नहीं काटेगा। सूरजी और मिनी बहुत खुश हुई। अब सूरजमुखी का खेत महफूज था और मक्खियाँ भी खुश थीं। सबक इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि दोस्ती और मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल हल हो सकती है। फितरत के तमाम जानदार एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए हमें इनका ख्याल रखना चाहिए।